हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में वी आर ऑल इंडियन चैप्टर का पार्ट सेकंड करेंगे। समथिंग न्यू यानी कुछ नया। सीन अ क्लासरूम सेटिंग। स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड एंटर द क्लासरूम। बच्चों, ये क्लासरूम का सीन है। सेकंड क्लास के बच्चे क्लासरूम में एंटर करते हैं। There is an unfamiliar object on the teacher's table. Unfamiliar का मतलब है अनजान, अपरिचित, ऑब्जेक्ट वस्तु। तो टीचर के टेबल पे एक अनजान वस्तु थी जिससे बच्चे बिल्कुल भी जानकार नहीं थे, यानी बच्चों को उस बारे में कुछ पता नहीं था, बच्चे उस वस्तु से अनजान थे। एवरीवन इज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब है कुछ जानने की इच्छा, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा। जिज्ञासु, जो कुछ जानना चाहता है। तो क्लास का हर बच्चा क्यूरियस है, वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है। अंशिका, हे लुक एट दिस, पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट। तो क्लास में से एक लड़की अंशिका सब बच्चों को बोलती है, हे इसे देखो। पॉइंटिंग आउट एट द ऑब्जेक्ट का मतलब है बच्चों उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करती है, ठीक है, पॉइंट आउट करती है कि ये देखो। जोया, डज इट बिलोंग टू आवर टीचर। क्या ये हमारे टीचर का है। रोहन, बट व्हाट इज इट। रोहन बोलता है मगर ये है क्या। तेजस, इट लुक्स लाइक अ बाइसिकल टू मी बट इट हैज़ ओनली वन व्हील। तेजस बोलता है ये तो बाईसाइकिल की तरह लग रहा है मुझे, मगर इसका एक ही व्हील है, यानी इसका एक ही चक्का है। भव्या, एंड इट हैज़ नो हैंडल। भव्या बोलती है कि इसका हैंडल भी नहीं है। पैम्यो, देयर आर नो पैडल्स एज वेल। तो पैम्यो बोलता है कि इसके पैडल भी नहीं है, साइकिल में पैडल भी होते हैं ना बच्चों। सिमरन, एंड इट इज़ मेड ऑफ वुड। सिमरन बोलती है ये तो लक्कड़ से बना हुआ है, वुड मतलब लक्कड़। भव्या, वाई इज़ देयर अ थ्रेड ऑन इट। फिर भव्या बोलती है कि इसमें थ्रेड क्यों है। थ्रेड होता है धागा, ये देखो ये इसमें थ्रेड है ना। तो भव्या पूछती है मगर इसमें थ्रेड क्यों है, धागा क्यों है। जोया, आई डू नॉट नो। जोया बोलती है मुझे नहीं पता। मे बी वी शुड आस्क द टीचर। फिर जोया बोलती है शायद हमें टीचर से पूछना चाहिए। दे गो राउंड द टेबल, दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। टीचर एंटर। तो बच्चों वो टेबल के चारों तरफ घूमते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हर तरफ से देखते हैं, पूरी साइड से देखते हैं, टेबल के चारों तरफ घूमकर। टीचर क्लास में एंटर करती है। एवरीवन, नमस्ते टीचर। तो सभी टीचर को नमस्ते करते हैं। पैम्यो, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, मैम व्हाट इज़ दिस। तो पैम्यो ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करती है और पूछती है कि मैम ये क्या है। टीचर स्माइलिंगली, डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी। डू यू नो हु ही वॉज। टीचर मुस्कुराते हुए पूछती है क्या तुम महात्मा गांधी के बारे में जानते हो। क्या तुम जानते हो कि वो कौन थे। जोया, मैम महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन। तो जोया बोलती है कि मैम महात्मा गांधी जी फादर ऑफ द नेशन हैं, यानी राष्ट्रपिता हैं। टीचर, राइट। गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम का मतलब होता है बच्चों आज़ादी मूवमेंट, आंदोलन। तो गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया था, ठीक है, उनके वो लीडर थे। अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, ठीक है बच्चों। अंशिका, गांधी जी ऑल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है बच्चों अहिंसा, यानी कोई मारकाट नहीं करनी, और पीसफुल शांतिपूर्ण, ठीक है। तो गांधी जी के क्या मैसेज थे। गांधी जी ने मैसेज दिया था कि हमें अहिंसा और शांति रखनी है, ठीक है। सिमरन,
pointing to the object on the table. But what about that? सिमरन जो टेबल पर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है, मगर इसके बारे में क्या? टीचर pointing to the object on the table. This object was very dear to महात्मा गांधी. टीचर उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये ऑब्जेक्ट गांधी जी का बहुत प्रिय था. इट इज़ कॉल्ड द चरखा और द स्पिनिंग व्हील. इसे चरखा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील बोलते हैं. रोहन वट इज़ इट यूज फॉर मैम. रोहन पूछता है मैम इसका क्या यूज़ है, ये किस लिए यूज़ करते हैं? टीचर महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड. महात्मा गांधी जी इसे थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज़ करते थे. स्पिन का मतलब है बच्चों सूत काटना. चरखे से हम सूत काटते हैं. ये कॉटन होती है ना, कॉटन को लेते हैं फिर चरखे पर रखते हैं और उसे काटते हैं, और जब कॉटन को हम काटना शुरू करते हैं तो उससे एक थ्रेड बनता है, धागा बनता है. ठीक है. द टीचर टेक आउट हैंकरचीफ एंड शोज इट टू द चिल्ड्रन. टीचर क्या करती है, अपना हैंकी निकालती है और वो बच्चों को दिखाती है कि ये देखो, दिस इज़ मेड ऑफ द थ्रेड दैट इज स्पन ऑन चरखा. ये जो हैंकी है ये धागे से बना है, उस धागे से बना है जो चरखे पर काता गया है. ठीक है. महात्मा गांधी wanted to promote local handicrafts and used the charkha as a symbol of self-reliance and independence. हैंडीक्राफ्ट का मतलब है बच्चों हस्तशिल्प यानी हाथ से किया गया कोई काम, और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, और इंडिपेंडेंस स्वतंत्र आज़ादी. तो महात्मा गांधी जी हाथ से किए गए काम को प्रमोट करना चाहते थे ताकि हाथ से किए गए काम से लोग आत्मनिर्भर हो सकें और आज़ाद रह सकें. ठीक है. यानी वो अपना लोकल कुछ अपना हाथ से कुछ काम करे, जैसे घड़े, मिट्टी के बर्तन बनाना, सूत काटना, ऐसे काम कर कर आत्मनिर्भर हो सकें, अपना खान पान अपना खर्चा खुद चला सकें. गांधी जी इस काम को प्रमोट कर रहे थे. ठीक है. और चरखा इस चीज़ का आत्मनिर्भरता और आज़ादी का सिंबल है. सिंबल मतलब चिन्ह है. टुडे अ गेस्ट विल ज्वाइन अस. आज हमें एक गेस्ट ज्वाइन करेंगे, यानी कोई मेहमान. गेस्ट का मतलब होता है मेहमान. ही विल शो यू हाउ टू स्पिन द चरखा. वो हमें बताएंगे कि कैसे चरखे से काता जा सकता है, यानी वो हमें चरखा चला कर बताएंगे. ऑल चिल्ड्रन क्लैप विद जॉय. सभी बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं. नेक्स्ट है फूलदेई फेस्टिवल. तो बच्चों ये त्यौहार है. दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. ये फूलों का त्यौहार है. दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, बसंत ऋतु. ये फेस्टिवल किस चीज़ का मार्क है कि बसंत ऋतु शुरू हो रही है. चिल्ड्रन कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स. दे गो टू द हाउसेज नियर देयर होम. बच्चे अलग अलग तरह के फूल इकट्ठा करते हैं. कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, और वो दे गो टू द हाउसेज नियर देयर होम. बच्चे अपने घर के पास जो जो घर होते हैं वहाँ पर जाते हैं. दे ऑफर फ्लावर्स टू द एल्डर्स. एल्डर्स का मतलब है बड़े लोग, जैसे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, अंकल आंटी. ठीक है. वैसे ही बच्चे घरों में जाकर बड़े लोगों को फूल देते हैं. Sometimes they keep the flowers on the doorstep. doorstep मतलब दरवाजे पर ही. कभी कभी वो बच्चे फूल दरवाजे पर ही रखाते हैं. The elders give them rice and jaggery. rice मतलब चावल, jaggery गुड़. और बड़े उसके बदले में क्या देते हैं, बच्चों को चावल और गुड़ देते हैं. ठीक है बच्चों. तो ये था फूलदेई फेस्टिवल जो स्प्रिंग के आने पर मनाया जाता है. नेक्स्ट है शरद पूर्णिमा.
शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट। शरद पूर्णिमा कब बनाया जाता है? जब फुल मून नाइट होती है, यानी जब पूरा चांद निकलता है। ठीक है, देखो ये जैसे पूरा चांद निकला हुआ है गोल गोल। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन, सितंबर अक्टूबर। ये कब बनाया जाता है? अश्विन महीने में। और अश्विन महीना कब होता है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तब शरद पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। द वेदर इज जनरली प्लेजेंट। वेदर अक्सर सुहावना होता है, मौसम सुहावना होता है। शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ मॉनसून सीजन। शरद पूर्णिमा इस चीज़ को दर्शाती है कि मॉनसून सीज़न ख़त्म हो गया। ठीक है, मॉनसून सीज़न होता है वर्षा ऋतु की, वर्षा ऋतु ख़त्म हो गई। आदि पेरुकू। आदि पेरुकू इज़ अ तमिल मॉनसून फेस्टिवल। तो बच्चों, आदि पेरुकू तमिल का मॉनसून फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन आदि मंथ, जुलाई अगस्त। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? आदि पेरुकू आदि मंथ में मनाया जाता है। और आदि मंथ कौन से होते हैं? जुलाई और अगस्त। पीपल वर्शिप रिवर कावेरी। कावेरी एक रिवर है। पीपल वर्शिप यानी उसकी पूजा करते हैं। फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट। फार्मर्स होते हैं किसान। गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल। प्रे प्रार्थना। तो किसान अपनी अच्छी फसल के लिए कावेरी रिवर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तब आदि पेरुकू फेस्टिवल मनाया जाता है। पांग लाहबसोल। पांग लाहबसोल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। तो बच्चों, ये सिक्किम का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। ये फेस्टिवल अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। माउंटेन कंचनजंगा इज़ वर्शिप्ड ऑन दिस डे। बच्चों, कंचनजंगा एक बहुत बड़ा पर्वत है, तो पांग लाहबसोल वाले दिन कंचनजंगा की पूजा की जाती है। माउंटेन कंचनजंगा इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर्स। जो लोग पूजा करते हैं वो कंचनजंगा को अपना प्रोटेक्टर मानते हैं कि ये हमारी रक्षा करता है। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट। लोग नाचते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। द सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। जो सूर्य है वो एनर्जी का एक सोर्स है इस धरती पर। ठीक है, अर्थ मतलब धरती। डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट द सन। क्या आप किसी फेस्टिवल के बारे में जानते हैं जो सन की रिस्पेक्ट करता है? ठीक है, हाँ बच्चों, सन के लिए फेस्टिवल बनाया जाता है छठ पूजा, जो कि बिहार में मनाया जाता है। उसमें सन की पूजा की जाती है। ठीक है। आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स अबाउट अ फोक सॉन्ग और लोकल सॉन्ग दैट दे यूज टू सिंग इन देयर विलेज। तो आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स यानी अपने किसी रिश्तेदार से फोक सॉन्ग के बारे में पता करिए, पूछिए जो आपके गांव में गाया जाता हो। आस्क देम व्हेन दे यूज टू सिंग। और उनसे पूछिए कि ये सॉन्ग कब गाया जाता है। ऑल्सो लर्न द सॉन्ग इन योर मदर टंग एंड देन सिंग इट इन द क्लास। और फिर उस सॉन्ग को अपनी लैंग्वेज में, मातृभाषा में याद करिए और क्लास में गाइए। ठीक है बच्चों, फोक सॉन्ग होता है लोकगीत। हर गांव में कोई ना कोई लोकगीत होता है। ठीक है। प्रेजेंट इट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो ये नीचे एक फॉर्मेट दिया, यहाँ पे आप इसके बारे में लिखेंगे। माई नेम इज़, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। माई पेरेंट्स और माई ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू, नेम ऑफ द विलेज और स्टेट। आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जहाँ से हैं वहाँ से आपने यहाँ पर उस विलेज का नाम लिखना है, जैसे बिहार से, यूपी से। ठीक है। माई मदर टंग इज़, यहाँ पर आपने अपनी मातृभाषा लिखनी है। आपकी जो मदर टंग है आप वो लिखेंगे यहाँ पर।
द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज़, फिर आपने बताना है कि ये सॉन्ग क्यों गाया जाता है, उसके बारे में क्या आइडिया है, ठीक है। देन सिंग द सॉन्ग, और उसके बाद वो गाना गाना है। तो बच्चों ये देखो मैंने ये फॉर्मेट इस तरीके से कंप्लीट किया है। माई नेम इज़ कविता, माई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग्स टू केरला, माई मदर टंग इज़ मलयालम, द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज़ टू प्रे फॉर गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल के लिए, अच्छी खेती के लिए प्रार्थना।